आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 38 खेला जाएगा एल क्लासिको। मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। ये मुकाबला काफी इंतजार के बाद फैंस को देखने को मिलता है और ये मुकाबला खेला जाएगा कहां? तो मुंबई के घर यानी वानखेड़े स्टेडियम में। इससे पहले मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच एक मुकाबला हो चुका है। इस सीजन की बात कर रहा हूं और वो मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने घर में बुलाकर मुंबई वालों को हराया था। तो क्या इस मुकाबले में मुंबई वाले फेवर रिटर्न करेंगे? ये हमें अभी नहीं पता है। हमें जो चीजें पता है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमें क्या पता है? तो हमें पिच के मिजाज के बारे में पता है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है? यहाँ पर बल्लेबाजों को ज्यादा मदद है या गेंदबाजों को ज्यादा मदद है? बल्लेबाजों में जितनी मदद है क्या गेंदबाजों को उतनी ही मदद है? गेंदबाजों में स्पिनर्स के लिए कितनी मदद और तेज गेंदबाजों के लिए कितनी मदद? पिच रिपोर्ट के बाद हम जानते हैं वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आए। बारिश की चेतावनी है या नहीं, बारिश होगी या नहीं होगी, ये हमें पता है और वो हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। मौसम की जानकारी के बाद आपको देंगे हम हेड टू हेड आंकड़ों में दोनों ही टीमें कहां स्टैंड कर रही। दोनों ही टीमों ने जब जब एक दूसरे का आमना सामना किया है तब किसका पलड़ा भारी रहा है वो हम आपको बताएंगे। फिर बताएंगे दोनों ही टीमों के इस सीजन किए गए प्रदर्शन, उस पर नजर डालेंगे। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर कहां है वो हम जानेंगे। इतना तो खैर बता ही देते हैं कि दोनों ही टीमों का हाल लगभग एक जैसा ही है, खराब ही है। पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें कितना खराब कर चुकी है अब तक, इस पर बात करेंगे। दोनों ही टीमों के क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है वो भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन किया है दोनों ही टीमों ने उस पर बात करेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो बड़ी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, मजा आएगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैच डिटेल्स आपको दे देते हैं। रविवार 20 अप्रैल 2025 शाम 7:30 बजे ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच नंबर 38 है मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। डबल हेडर है, शाम 7:30 वाला ये मुकाबला है और इस मुकाबले का इंतजार हर एक आईपीएल प्रेमी, हर एक क्रिकेट लवर को होता ही है। एल क्लासिको ऐसे ही इसका नाम नहीं पड़ा है। आईपीएल के इतिहास की सबसे भयंकर राइवलरी अगर किन दो टीमों में होती है या लोगों को जो पसंद आता है वो है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। दोनों ही टीमों का हाल पिछले कुछ सालों में लगभग एक जैसा ही हो गया है। मुंबई इंडियंस भी स्ट्रगल कर रही है कुछ सालों से और चेन्नई सुपर किंग्स भी स्ट्रगल कर रही है कुछ सालों से। चेन्नई सुपर किंग्स का हाल तो इतना बुरा है कि महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तानी छोड़ते हैं, किसी और को कप्तानी दी जाती है तो वो बीच में ही कप्तानी छोड़ देते हैं, फिर महेंद्र सिंह धोनी को करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जब वो फिर छोड़ देते हैं, फिर वो चोटिल हो जाते हैं तो फिर महेंद्र सिंह धोनी को करनी पड़ती है। बहरहाल उस पर बात करेंगे बाद में। सबसे पहले बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज क्या है। वानखेड़े स्टेडियम यानी कि भारत के उन पिचों में से एक जहां पर बल्लेबाजी आसान नहीं बहुत आसान मानी जाती है। हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद है और शाम वाले मुकाबले में तो सेकेंड इनिंग में और ज्यादा मदद है। वानखेड़े स्टेडियम की जो पिच है वो गेंदबाजों को बख्शती नहीं है, यहाँ बल्लेबाजों के लिए ही है जो है। लेकिन मैच के शुरुआती पलों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, उछाल मिलेगा, बाउंस मिलेगा। तेज गेंदबाज जो है वो प्रभावी हो सकते हैं। अगर शुरुआत में 2-4 विकेट निकाल लिए तो फिर पूरे मैच में गेंदबाज जो है वो हावी हो जाएंगे। फिर चाहे स्पिनर हो, चाहे वो तेज गेंदबाज हो, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो, चाहे वो सेकंड इनिंग हो। अगर शुरुआती 3-4 विकेट गिर जाते हैं किसी भी टीम के तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो टीम लड़खड़ा जाए। अब बात करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज क्या है। वानखेड़े स्टेडियम अपनी बल्लेबाजों के अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है। यहाँ की पिच लाल मिट्टी से बनी होती है जो अच्छी उछाल प्रदान करती है जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में सुविधा होती है। तो वहीं शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, खासकर समुद्र के निकटता के कारण। मुंबई का मौसम फिलहाल गर्म और उमस भरा हुआ है। शाम के मैचों में ओस गिरने की संभावना रहती है जिससे गेंदबाजों विशेषकर स्पिनरों को कठिनाई हो सकती है क्योंकि गीली गेंद को ग्रिप करना मुश्किल होता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते समय ओस का लाभ उठाया जा सके। हालांकि पिच की बल्लेबाजों के प्रति अनुकूलता को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करके
बड़ा स्कोर खड़ा करना एक रणनीति हो सकती है। वानखेड़े स्टेडियम में T20 मैचों में औसत पहली पारी का स्कोर लगभग 185 रन है, जबकि दूसरी पारी का औसत 174 के करीब है। आईपीएल मैचों की बात करें तो इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 235 रन है, जो एक बार फिर दर्शाता है कि इस मैदान पर बैटिंग कितनी आसान है। अब ग्राफिक्स में आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि रणनीति हो सकती है पहले बल्लेबाजी करना। ये एक ऐसी रणनीति है जो बल्लेबाज कप्तान नहीं करना चाहते, बचना चाहते हैं इस रणनीति से, क्योंकि चाहे आपकी रणनीति चाहे कुछ भी हो, सेकंड इनिंग में कितना भी बड़ा स्कोर हो वो डिफेंड किया, चेस किया जा सकता है। हार्दिक पांड्या अगर टॉस जीतते हैं तो क्या वो ये रणनीति अपनाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी क्या वो रणनीति अपनाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अगर ऐसा होता है तो एक सल्यूट आप जहां पर भी हो वहां से बैठे बैठे या खड़े खड़े दे दीजिएगा उस कप्तान को, अगर वानखेड़े स्टेडियम में इस मुकाबले के लिए जीता हुआ कप्तान, टॉस जीता हुआ कप्तान पहले बल्लेबाजी चुनता है तो। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी दी है। तो बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, ये हम आपको पहले ही क्लियर कर दे। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 38 के लिए मौसम विभाग ने मुंबई का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो वहीं 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं 64% ह्यूमिडिटी का भी अनुमान जताया है। 64% ह्यूमिडिटी, मुंबई का मौसम, गर्मी का मौसम, बहुत ज्यादा दिक्कत। सेकेंड इनिंग में तो समझ लीजिए कि आपको कुछ खिलाड़ी ऐसे भी दिखेंगे, चाहे वो खेल रहे हो, चाहे वो डगआउट में बैठे हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो आपको कुछ ऐसे भी दिखेंगे जिनके फोरहेड से या शरीर से पानी लीक कर रहा हो, पसीना लीक कर रहा हो। इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, 64% का मतलब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कत होगी सेकेंड इनिंग में बॉल को इवन ग्रिप करना, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो तेज गेंदबाजी क्यों ना हो। देखिए, तेज गेंदबाज के हाथों से भी तो बॉल छूट सकती है, तो बहुत दिक्कत होगी सेकेंड इनिंग में। चेजिंग बहुत ज्यादा आसान होगी। ये पिच रिपोर्ट बता रही है, ये मौसम विभाग जो जानकारी दी है उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। दोनों ही टीमों के बीच अब तक कुल 38 मुकाबले खेले गए हैं। मुंबई इंडियंस के पास अपर हैंड है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इन 38 मैचों में से 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं 2 मुकाबले ज्यादा 20 मुकाबलों में बाजी मुंबई इंडियंस ने मारी है। तो अपर हैंड है मुंबई इंडियंस के पास। मुंबई इंडियंस ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं। दोनों ही टीमों के इस सीजन किए गए प्रदर्शन पर बात कर लेते हैं, तो दोनों ही टीमें बहुत ही खराब प्रदर्शन करके आ रही है। सीएसके आखिरी नंबर पर है, 10वें पायदान पर है। 7 मुकाबलों में 2 जीत है, 5 हार है, 4 अंक है, -1.276 की नेट रन रेट है। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस से सिर्फ एक मुकाबला ही ज्यादा जीता है। 7 मुकाबलों में 3 जीत है, 4 हार है, 6 अंक है, +0.239 की नेट रन रेट। अब क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करें तो अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। लगभग सारे मुकाबले जीतने हैं। मुश्किल देखिए मुंबई के लिए भी है, क्योंकि आप सिर्फ ये मत बोलिए कि मुंबई इंडियंस को अपने सारे मुकाबले जीतने हैं या मुंबई इंडियंस को कम से कम 6 मुकाबले जीतने हैं। अब ये भी तो देखेंगे ना कि जो टॉप 5 की टीमें हैं या टॉप 6 की जो टीमें हैं, उन टीमों के पास ज्यादा चांसेस है क्वालिफाई करने के। तो एक तरफ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भाई सीएसके को अपने सारे मुकाबले जीतने, मुंबई को भी लगभग अपने सारे मुकाबले जीतने। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि भाई और बाकी टीमें कौन कौन है। केकेआर है, जीटी है, डीसी है, आरसीबी है, पीवीकेएस है। तो मुश्किल है दोनों ही टीमों के लिए इस सीजन क्वालिफाई करना, लेकिन मुंबई इंडियंस ने ऐसा किया हुआ है, शुरुआती मुकाबलों में बेहद खराब प्रदर्शन करने के बावजूद टीम आईपीएल का खिताब भी जीत चुकी है। लेकिन वो मुंबई रोहित की मुंबई थी, ये मुंबई हार्दिक की मुंबई है। रोहित अभी भी उस टीम में है और बैठे बैठे गेम पलट देते हैं। पिछला मुकाबला याद होगा मुंबई का, डगआउट में बैठे बैठे वो रोहित ने एक इशारा किया, हार्दिक ने लपका, हार्दिक ने फिर गेंद थमाई मिचेल सेंटर के हाथों में, मिचेल सेंटर ने आउट कर दिया और मुकाबला जो है वो मुंबई के नाम हो गया। तो ऐसा हो सकता है, अभी पॉसिबल है, क्योंकि मुंबई चा राजा रोहित शर्मा वहां है। अभी कप्तान नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वहां अब भी मौजूद है और वो वहां बैठे बैठे गेम को पलटने की ताकत रखते हैं। दोनों ही टीमों के पिछले 5 मुकाबलों में किए गए प्रदर्शन पर गौर करें तो मुंबई, सबसे पहले सीएसके की बात कर लेते हैं।
सीएसके अपना पिछला मुकाबला एलएसजी से 5 विकेट से जीत कर आ रही है और उससे पहले केकेआर, पंजाब डीसी और आरआर लगातार हार कर आ रही है। वही मुंबई की बात करें तो मुंबई अपने पिछले 2 मुकाबले जीत कर आ रही है, बैक टू बैक 2 मुकाबले। सनराइजर्स को 4 विकेट से हराया, दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से हराया, लेकिन उससे पहले 2 मुकाबले आरसीबी और एलएसजी दोनों से हार कर आ रही है 12-12 रनों से, और केकेआर को 8 विकेट से हरा कर आ रही है। तो यानी 7 में 3 मुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबले हारे, और यहाँ चेन्नई ने 7 में 2 जीते हैं और 5 जो है वो गवा दिए। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजिटिंग टीम चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 में जो पिछली बार जो टीम उतरी थी लगभग वही टीम उतरेगी। शेख राशिद और राचिन रविंद्र की जोड़ी मैदान पर ओपनिंग करते हुए दिखेगी। फिर राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, जेमी ओवर्टन, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन, विकेटकीपर अंशुल अंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना। एक और नाम जुड़ चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, बेबी एबी, डिवॉल्ट ब्रेविस। क्या उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? चांसेस है, बट अभी अभी टीम में जुड़े हैं। टीम कॉम्बिनेशन, वो भी पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है टीम, तो क्या इस टीम कॉम्बिनेशन को छेड़ेगी सीएसके की टीम? कमेंट करके आप बताइएगा। मुंबई इंडियंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 में रायन रिकल्टन, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान, नमन धीर, मिचेल सेंटर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और कर्ण शर्मा। कर्ण शर्मा भी होंगे। अब इसमें आपको रोहित शर्मा का नाम नहीं दिखा, ग्राफिक्स में सुन नहीं पाए आप रोहित का नाम, तो रोहित प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते हैं, वो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेल रहे हैं आजकल। इन दिनों रोहित जो है अपने आप को बचा रहे हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 भी तो खेलनी है उन्हें। तो बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर नहीं ले रहे हैं, हेक्टिक नहीं ले रहे हैं अपने ऊपर। बल्लेबाजी उनकी चल नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा चिल है। अगर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी मुंबई को तो रोहित शर्मा आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे, लेकिन अगर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती है मुंबई तो आपको यही प्लेइंग 11 लगभग लगभग दिखने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा एल क्लासिको पार्ट 2 आईपीएल 2025 का मुंबई वर्सेस सीएसके जो खेला जाएगा, उस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। पिछली बार सीएसके ने हराया था, क्या इस बार सीएसके ऐसा कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा जरूर।